नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज महाभारत में बात उन लोगों की जो दावे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम सबका ख्याल रखते हैं, हम हर किसी को, हर वर्ग को, हर पक्ष को साथ लेकर चलते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही या चुनावी तारीख नजदीक आने के साथ ही तमाम राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गए। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं से समर्थन, बस खुद को मजबूत करना है और हम मजबूत हैं इस दावे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिन पर दंगा भड़काने का आरोप है। कांग्रेस तो उससे एक कदम आगे निकल गई है। कांग्रेस को अब समर्थन ऐसे लोगों ने कर दिया है जो सीधे धमकी दे रहे हैं एक खास वर्ग को, जो सीधे कहते हैं कि अगर मैंने अपने नौजवानों पर से अपनी नकेल हटा ली तो आपके पास देश छोड़कर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। यहां तक कि देश का नक्शा बदलने तक की धमकी दे जाते हैं। कौन है ये लोग? आखिर कांग्रेस ऐसे लोगों के समर्थन के बाद इतनी गदगद क्यों है? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, इस रिपोर्ट को देखिए। ये कानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें, कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। हमारे अंदर हम लड़ाके, पैदाइशी लड़ाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसला सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। समाजवादियों ने भी दंगा आरोपियों के लिए लाल कालीन बिछा रखी है। नाहिद हसन को टिकट देने और जेल जाने की बात खत्म भी नहीं हुई कि 2014 के सहारनपुर दंगे के आरोपी को ससम्मान साइकिल पर बिठा लिया। ये दंगा भी समाजवादी सरकार के दौरान ही हुआ था। इस मामले में मोहर्रम अली पप्पू मुख्य आरोपी है और उस पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए थे। जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई किराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। तौकीर रजा को कांग्रेस में शामिल करने पर बीजेपी भड़क उठी और कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगा दिए। ये वही तौकीर रजा है जो बार बार सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करता है। आज कांग्रेस पार्टी से बोटी बोटी इमरान मसूद चले गए तो उसकी जगह भरने के लिए, उसी का काम करने के लिए, सांप्रदायिक आग झोंकने के लिए तौकीर रजा के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलाया है हाथ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुछ राजनीतिक दल आपस में प्रतिस्पर्धा करते दिख रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ कौन ज्यादा घृणा उगल सकता है। कांग्रेस हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाह रहे लोगों का समर्थन ले रही है। कांग्रेस को हिंदुओं पर जहर उगलने वाले बेहद प्रिय हैं। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी आतंकवादी हैं, जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, जो बदंगाई हैं, बलवाई हैं, हत्यारे हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, समाजवादी पार्टी ढूंढ करके ऐसे लोगों को टिकट देने का काम कर रही है। ये इनका इतिहास रहा है। तौकीर रजा के हिंदू विरोधी भड़काऊ बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस का साथ देने को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस को अब इसको इत्तेहाद मुसलमीन रख लेना चाहिए अपना नाम, और या फिर इसको रखना चाहिए इत्तेहाद जिहादिज्म। कांग्रेस की कलई खुल चुकी है
जनता जाग चुकी है। अब हिंदू समाज सुप्तावस्था में नहीं रह सकता। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि सपा अपराधियों को महिमा मंडित करती है। सपा के मंच पर और अगल बगल में अपराधी ही बैठते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों को महिमा मंडित करके, अपराधियों पर बेस करके ही तो ये सत्ता में आए थे। और ये सत्ता में जब आए और जिन्होंने इनकी पार्टी की जो स्थापना है, वो उसकी बुनियाद जहां पर जिस तरह की बुनियाद होती है वैसी वो इमारत खड़ी होती है। कार सेवकों की हत्या पर समाजवादी पार्टी की बुनियाद है तो उसमें अपराधी आएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सपा कांग्रेस भड़काऊ भाईजान पर इतनी मेहरबान क्यों है? क्या साफ सुथरी छवि वाले लोग सियासत को रास नहीं आते, या फिर दंगाई हिंसा फैलाने वाले और बाहुबलियों पर क्यों भरोसा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यही विपक्ष है जो सवाल खड़े करता है कि भाई ये बुलडोजर वाली सरकार है, बाहुबलियों पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। और अब इन लोगों पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे नफरती और दंगा फैलाने वाले लोगों के सहारे उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हासिल करेंगे? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं। राजीव जेटली, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुबूही खान, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। संजीव उनियाल, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अब्बास, समाजवादी पार्टी के नेता। विनोद सिंह, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी, नेता AIMIM, हमारे साथ जुड़ रहा है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद साहब, सवाल आपसे, दंगाई, नफरती, ऐसे बयान देने वाले जिसको सुनकर जनता तुरंत कह देती है भाई ऐसे लोगों को बाहर करो, ऐसे लोगों को सुनना ही नहीं है, उनका समर्थन क्यों? उनकी रक्षा के लिए कोई भी अपने संगठन के तौर पर या अपनी व्यक्तिगत अगर सपोर्ट देता है ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ, कुशासन, अनैतिक आचरण के खिलाफ, तो उसका स्वागत होना चाहिए। रही बात, मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, लगातार इनके पदों पर, जो संवैधानिक पदों पर बैठ के पदों को सुशोभित करने का काम कर रहे हैं, उनकी बोलचाल की भाषा कैसी है? सीधे खुलेआम सार्वजनिक मंचों से गोली मारने की बात करते हैं, वांछित व्यक्ति को सम्मानित करने की बात करते हैं, और किस प्रकार का ध्रुवीकरण करते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इन पर कार्रवाई कब होगी? तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राजनीतिक, कोई नैतिक ग्राउंड नहीं है इस पर बातचीत करने के लिए। किसी के भी ऐसे विवाद जो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, देखिए दर्जनों मुकदमे, दर्जनों गंभीर मुकदमों को वापस करने का काम अपने नेताओं के खिलाफ इस सरकार ने किया जो है। सीधे देश का नक्शा बदलने की बयान दे देते हैं, जो सीधे देश का नक्शा बदलने की बात करते हैं विनोद साहब, उनका समर्थन, उनका स्वागत है। उनका समर्थन मिले कांग्रेस को, उनका स्वागत है। मतलब देश का नक्शा बदल देंगे फिर भी आप स्वागत करेंगे उनका? ये बीजेपी की चाल है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, भारत का हर व्यक्ति सम्मानित देशवासी है और लोकतंत्र पर विश्वास करता है। ये चुनाव का समय है, लोकतंत्र का एक पर्व है, उस पर अपनी निजी आस्था और सपोर्ट देने का काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे किसी का बयान, सशक्तिकरण की बात करने राजीव जेटली, नेताओं से और किसी का बयान, विरोध क्यों इतना, जिसका बयान सीधे हम वीडियो में दिखा रहे हैं, भैया हमेशा कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, उसके बाद भी सीधे आप उंगली उठा रहे हैं कि भाई ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। जब बयान सामने है तो साजिश कैसी, राजीव जी? अनामिका, इतनी खुल के कभी राजनीति नहीं हुई, होती थी तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन वो दब जाती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी किस विचारधारा पे चल रही है। पहली बार मैं समाजवादी पार्टी को इसका क्रेडिट दूंगा जिन्होंने खुलकर बोला मुझे ऐसे लोग चाहिए जो हिंदुओं के लिए खतरा बन जाए, और कांग्रेस की भी मजबूरी बन गई कि अब खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा अगर आप इस कदम पर आगे चल रहे हैं, हमारा तो एजेंडा ये बरसों पुराना रहा है, हमने तो आजादी के बाद से एजेंडे पे काम किया है। आजादी के बाद ही सबसे प्रथम प्रधानमंत्री देश के जवाहरलाल नेहरू जी की एक कोट बताता हूं मैं आपको, उन्होंने तब भी कह दिया था कि मैं इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार नहीं दूंगा। और इसके ऊपर मुस्लिम समाज ने जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ करी थी कि भाई आपने हमें ओहदा जो है बढ़ा दिया है हिंदू समाज से, मतलब हम हिंदू से बड़े हो गए इस देश में। तो ये राजनीति जो है आप पहली बार खुल करके आ रही है। पहले कानून बनाकर दबाया जाता था हिंदू समाज को, अब खुलकर बोला जा रहा है कि हम किस तरीके से। अब देखिए इस देश के अंदर पुलिस कितनी बड़ी बाधा बनी हुई है, और पुलिस किसके पास होती है? पुलिस उसके पास होती है जिसकी सरकार होती है। आप सोचिए अगर हमारी जेल की सलाखें खुल गई
तो किस तरीके के कुख्यात लोग बाहर निकलेंगे। और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मतलब सरेआम धमकी दे दे विनोद साहब, सरेआम धमकी दे दे ऐसे लोग, सरेआम जनता को धमकी दे दे, विरोध के नाम ले ले, उसके बाद भी आप कहेंगे भाई ये दूसरे पक्ष की साजिश है। ये समझ से परे है सर, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मोहम्मद अब्बास, चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में 5 साल बाद फिर काबिज होने के लिए ये राजनीतिक मजबूरी है या जरूरी है आपके लिए? मोहम्मद अब्बास, अपने संविधान का सौदा नहीं होने देंगे। तुम जो उसके लिए चाहे उसके लिए चाहे दंगाइयों को टिकट दे दें, पहले हमें चाहे दंगाइयों को टिकट दे दें। पप्पू को लेके आएंगे जो गुरुद्वारों में आग लगाता है, जो गुरुद्वारे में हिंसा फैलाता है। नाहिद हसन को लेके आएंगे जो कैराना से पलायन करवाता है। असलम चौधरी को लेकर के आएंगे जिनके ऊपर बड़े बड़े दाग लगे कि सबसे पहले खतरा अगर किसी को है तो इन लोगों से, और ये सबसे बड़े आपने मुस्लिम तो ताज के तौर पे आपने मुकुट पे लगाया इन लोगों को कि भाई उत्तर प्रदेश के मुसलमानों देखो, अगर ये हमारे कैंडिडेट रहे तो आपका जो सपना है वो पूरा करके दिखाएंगे, आपका सपना हम पूरा करके दिखाएंगे। कैसे यहाँ से सफाया किया जाएगा उसका एहसास आप पहले ही करवा रहे हैं अपने चुनावों में। मतलब आप ऐसे लोगों को टिकट देके ये साबित करना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों को, आप मदन भैया, नाहिद हसन, मुहर्रम अली ऐसे लोगों को टिकट देकर ये साबित करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के हितैषी हैं जो नफरत फैलाते हैं, जो लोगों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर करते हैं। आप ये साबित करना चाहते हैं ऐसे लोगों को टिकट देके? मोहम्मद अब्बास, मेरी बात आप सुनते क्यों नहीं? आपने मुझसे पूछा, हमें मौका दीजिए। कैसा हिंदू मुस्लिम? किसान तड़पा के मार दिया गया, लाखों लोग, 50-50 हजार का सिलेंडर, लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन के अभाव में, बच्चे मर गए। मतलब एजेंडा आप कह रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बात ऐसी कर रहे हैं। आप क्या ऐसे लोगों को टिकट देके इसे जस्टिफाई करेंगे? आप ऐसे लोगों को टिकट देके जस्टिफाई करेंगे? आप ऐसे लोगों को टिकट देंगे कि भाई जो आंसू भर के, अपनी आंखों में आंसू भर के वो माए, वो पिता अपने बच्चों को लेकर अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए, जस्टिफाई करेंगे उनको टिकट देके? अपराधी बलात्कारी भाजपा में है। अरे टिकट किसको दिया? अरे जो उनमें है मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बात करते हो, जो उनमें है मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ। जो सवाल आपसे है उसको जवाब दीजिए ना। बेरोजगारी की बात करिए, पूछिए, महंगाई की बात करिए, मुद्दों को लाइए। आपका संविधान का सौदा नहीं होने देंगे, वैसी ही प्रशासन व्यवस्था देंगे जैसी इन्होंने आपकी सरकार में दी थी। मतलब वही मॉल वापस लेकर के आएंगे, देश में वैसा ही मॉल होगा, वैसे ही गुंडे सड़कों पे घूमेंगे। किसानों अंधकार से भरा हुआ उत्तर प्रदेश होगा, बलात्कारी सड़कों पर उनको लोंडे के तौर पर संबोधित किया जाएगा। वैसा उत्तर प्रदेश वापस देना चाहते हैं, बोल के तो दिखाइए। समझ नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी आप लोग क्या बोल रहे हैं। सुबुही खान याद दिलाते हैं, सुबुही खान, बात नहीं होनी चाहिए। सवाल मैं आपसे भी वही पूछूंगी, पिछड़ों को आरक्षण, क्योंकि ऐसे लोगों का समर्थन मिलना, ऐसे लोगों को टिकट देना जिन पर पलायन को लेकर आरोप है, जो फरार चल रहे थे उनको आपने टिकट दे दिया, अब वो न्यायिक हिरासत में है, ये मजबूरी ही तो माने जाएंगे ना कि भाई 5 साल बाद सत्ता में आना है, साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े अपनाएंगे। जी अदिति, पहले तो ये पैनलिस्ट जो बोल रहे थे, अनामिका, सॉरी, पहले तो जो पैनलिस्ट बोल रहे थे इनको ये पता होना चाहिए कि ये डिबेट पर बैठे हैं, यहाँ पे तर्क से बात होती है, यहाँ पे अदाकारी ना करें, क्योंकि भारत की मिट्टी में ही ज्ञान है, भारत सब समझता है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये ऐसे रैडिकल तौकीर रजा जैसे एक रैडिकल इस्लामिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं हिंदू से कि हिंदू भी तो ऐसी बात करते हैं। देखिए, हिंदू अगर गलती से भी कभी आक्रोश में भी अगर हिंसा की बात कर देता है, बीच में मत बोलिए, रूप में अपनी बात करिए। उससे हाथ जोड़ आप भारत को नहीं समझ सकते, आप भारत के मिजाज को, स्वभाव को नहीं समझ सकते। देखिए प्लीज मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भारत का मिजाज महिला का सम्मान करना भी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बात पूरी होने दीजिए। महिला सम्मान भी है, तौकीर रजा का समर्थन करके कांग्रेस का रट्टू तोता बन जाए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीच में मत काटिए। अनामिका प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। सवाल है अनामिका जी,
महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले दल और नेताओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ये राजनीतिक लड़ाई में जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है उत्तर सर, आपके बीच में सुबुई खान नहीं बोल रही थी ना, से भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं, ये तरीका नहीं है। सुबुई खान आपके बीच में नहीं बोली थी, कम से कम इसका तो सम्मान कीजिए सुबुई खान। थैंक यू सो मच। देखिए, हिंदू अगर गलती से भी कभी हिंसा की बात करता है या कोई गलत बात कर देता है तो उसको सबसे पहले कान पकड़ के जेल में हिंदू ही पहुंचाता है, क्योंकि हिंदू ना तो रिलीजन है ना हिंदू कट्टर है। हिंदू हमेशा कर्तव्य की बात करता है, धर्म की बात करता है और ये कहता है न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये लोग ये बात नहीं समझते हैं, क्योंकि ये लोग अपराधियों को, गैंगस्टर्स को, रेपिस्ट्स को, माफियाज को बड़े बड़ी ओहदों पे पहुंचाते हैं। बच्चियों की, मुसलमान बच्चियों की भी आप जो है सुरक्षा ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं। मैं यूपी के मुस्लिम वोटर से अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को क्या हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर या ये तौकीर रजा या नाहिद हसन या असलम चौधरी बनाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों को डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स, अच्छी सुरक्षित एक और पढ़ी लिखी जिंदगी देना चाहते हैं। देखिए, ये लोग हमेशा ऐसे भड़काऊ बयानबाज देते हैं कि हमने भारत को कई बार तोड़ा, और एक्चुअली सच बोल रहे हैं, एक बार नहीं कई बार तोड़ा गया है भारत इस्लाम के नाम पर। लेकिन इनकी हिम्मत होती है हमारी आंखों में आंखें डालकर बोलने के लिए, क्योंकि हम बार बार माफ करते हैं। और तौकीर रजा के इस बयान से उत्तर प्रदेश का हिंदू भी जागना चाहिए, जो वोट देने के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाता है, जो दलित और सवर्ण बन जाता है। सुबुही जी आ रही हूँ। संजीव उनियाल, कोई भी हो, हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, किसी भी धर्म का धर्मगुरु हो, किसी भी धर्म के गुरु हो, सबका सम्मान है। लेकिन ये अपने आप को उस आबादी का, उन लोगों का, या उनके मन में क्या है, खुद को ठेकेदार क्यों समझ लेते हैं? भाई मेरी मर्जी है, मैं समझूंगी, मैं जानूंगी, मैं समझूंगा, मैं जानूंगा मेरे लिए किसने काम किया है, मैं जिसको टिकट मिलेगा अपने हिसाब से सोच कर उसको वोट दूंगा या दूंगी। फिर ये ठेकेदारी क्यों कि भाई मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए तो ये हो जाएगा, मैंने इनको ये कर दिया तो यहां वोट कर देंगे, ये ठेकेदारी क्यों? या नामिका, ये जो मौलाना जी हैं जिनके विषय पर आपने आज ये पूरा जो है पैनलिस्ट को बिठा रखा है, शायद वो आपके करोड़ों दर्शकों को एक बार मैं टच करना चाहूंगा एग्जैक्टली कि वास्तव में वो मौलाना रजा ने कहा क्या कि मेरे लड़ाके जब मैदान में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान का नक्शा बदल देंगे और हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहना भुला देंगे। इस तरह की बात करने वाले को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या असउद्दीन ओवैसी जैसे लोगों के साथ जो जुड़े हुए भाई हैं, उनके जो कहते हैं 15 मिनट दे दीजिए, हम सबको निकाल देंगे यहां से, बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। आप तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई हिंदू संत भी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं पैनलिस्ट के सामने, अगर कोई हिंदू संत भी, अगर कोई हिंदू व्यक्ति भी, अगर किसी भी जाति का व्यक्ति है, अगर वो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण या हेटेड स्पीच देता है तो इन सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी पिक एंड चूज करने का अधिकार नहीं है। कुछ 4 लोग आर्मी के सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं जी, ऐसे ऐसे जो है धर्म संसद में हो गया, तो इस तरह के असउद्दीन ओवैसी और मौलाना जी की जो बयान है उनके लिए क्यों नहीं जाना चाहिए आर्मी को? तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप। दे आर सेलिंग इन द सेम बोट। आप इनको हमेशा अलग नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं? इस देश के लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो विकास चाहते हैं, वो इस देश को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति से बढ़ाना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों के साथ नहीं चाहते जिन्होंने इसको बीमारू प्रदेश बना दिया, जिन्होंने इस प्रदेश को पीछे की तरफ ले गए लगातार। आज विकास की, सड़क की, हॉस्पिटल्स की, एम्स की, इनकी बात होती है। इसीलिए लोग बहुत समझदार हैं। अनामिका, आप बिल्कुल ना घबराएं। लोगों को मैं बिल्कुल आपके माध्यम से दोबारा से चेत करना चाहता हूं। सर, जो बरगलाने की कोशिश करते हैं ना संजीव जी, ऐसे लोग जो बरगलाने की कोशिश करते हैं ना जनता को, तब जहन में कई सवाल आते हैं, भाई क्यों लोगों को ऐसी बातों से बरगलाया जा रहा है? दानिश कुरैशी, शुरुआत तो आप ही के नेता की ओर से हुई थी, भैया 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। जब ये लोग चले जाएंगे तब आपको बचाने के लिए कौन आएगा? मतलब शुरुआत ऐसे बयानों से उत्तर प्रदेश में चुनाव के प्रचार की, अंत क्या होगा? दानिश कुरैशी। देखिए अनामिका जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि अभी ये जो जितने सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं ना, दरअसल दिक्कत क्या है कि मुझे लगता है कि एक्चुअली मैं तो सबसे पहले तौकीर रजा साहब का किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन हो ये रहा है कि वो जो दिखा रहे हैं ना, वो उसी तरह दिखा रहे हैं जो
पहले असद साहब की कुछ मिनटों की वीडियो दिखा रहे थे, अब तौकीर रजा साहब की कुछ मिनटों की वीडियो दिखा रहे हैं। आपको ये सारे लोग तो भड़काऊ लगते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि नरसिंह आनंद जैसा आतंकवादी आज भी संत है। गिरफ्तार तो हो गए, गिरफ्तार तो हो गए कि यहाँ अपडेट नहीं है क्या दानिश साहब? गिरफ्तारी हो तो गई। सुनिए, बिल्कुल सुन तो लीजिए अब आप। दरअसल बात क्या है कि गिरफ्तारी, आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी ताकत है जो उन्हें बेखौफ कर रही है कि जब तक मोदी बैठे हैं, जब तक योगी बैठे हैं, तब तक हम नरसंहार की बातें, तो क्या अगर नरसंहार शुरू भी कर देंगे तब भी हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंट है ना, ये जो यहाँ बैठे हैं भाजपा की चाटुकारिता करने के लिए, सुबोध खान जैसे लोग, इनको मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में तो इनका मौका लगेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई नरसिंह आनंद जैसे आतंकवादी जो है वो मतलब ऐसी बात ही नहीं कर सकते। तो कौन बात कर रहा है बताइए? तो इस देश में अराजकता फैलाने का काम किसने किया बताइए आप? और अगर आप बात कर रहे हैं तौकीर रजा साहब की, तो पूरी वीडियो तो सुन लीजिए, उनकी पूरी वीडियो सुनिए आप, उसके बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन वही बात है, मतलब जितना सुन रहे हैं, जितना सुन रहे हैं जो उन्होंने कहा वो ठीक है, जितना हमने सुना, जितना हमने सुनाया, जितना हमने देखा, जो वो कह रहे हैं ठीक है। अगर आप सुनेंगे, आप समर्थन कर रहे हैं, पूरा वीडियो आप सुन लेंगी तो आप उसको डिनाई करने की जगह नहीं बचेगी। पूरा वीडियो अगर आप सुनेंगी तो इतने पार्ट को भी आप डिनाई। बयान सुना देती हूँ, रुकिए, आपको सुन लेना। मैं बयान सुना देती हूँ आपको, और मैं पढ़ के भी बता देती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं तो नहीं करना चाहती, शुरू से लेकर वो वीडियो हम सुना देंगे आपको और पढ़ के बता दूंगी क्या बोला है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम से कम मैं तो नहीं करना चाहती जो उन्होंने किए हैं। दानिश साहब, 7 जनवरी का पूरा बयान चला दीजिए अपनी टीवी पे, दूध का दूध पानी। तो 7 जनवरी को तो यही बोला था बरेली में। उन्होंने बरेली में क्या बोला था? मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं, जिसको कत्ल करना है कर दे आकर। यही शब्द तो थे ना उनके, यही तो शब्द थे ना उनके। तो ये नफरत नहीं फैला रहे हैं। तो वो उन्होंने ये कहा कि आप आइए और कत्ल कर दीजिए, ऐसा तो नहीं कहा कि हम कत्ल कर देंगे। ये नफरत, मतलब ये उकसाने वाले बयान नहीं है सुबोध खान, ये उकसाने वाले बयान नहीं है भैया। बड़ी संख्या में मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं, मुस्लिम धर्म संसद हो रही है, जिनको कत्ल करना है आके कर दे। ये उकसाने वाले बयान नहीं है। उन्होंने एक बात और बोली थी अनामिका, उन्होंने कहा था हमारा जवान अगर बहक गया तो बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी। हमारा जवान कौन और किसको बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी? आप खुल्ला देश की मेजॉरिटी को मारने की धमकी दे रहे हैं। ये अनामिका, ये पूरी एक टूल किट है, पूरी टूल किट है। हजारों की भीड़ उत्तर प्रदेश में जमा की गई, भड़काऊ भाषण दिए गए ताकि वहां पर कोई अराजक तत्व वहां पर बौखलाएं, उत्तर प्रदेश में आग लगाएं, उत्तर प्रदेश में दंगा हो। अगर मौलाना को गिरफ्तार किया जाए तो वो और आग में घी डाले। ये पूरी टूल किट थी जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की समझदारी के कारण इनकी डिफ्यूज हो गई, इसलिए इतना बौखला रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में कब से कोशिश कर रही है। कभी गाजियाबाद में 4 मुसलमान लड़के मुसलमान बुजुर्ग की दाढ़ी काटते हैं, ये कहते हैं देखो योगी राज में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। कभी हाथरस में जाकर जातिगत दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी तौकीर रजा मुसलमानों की हजारों की भीड़ लेकर उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। हर बार इनकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है, केवल और केवल इस कारण। फिर कह रहे हैं वीडियो पूरा सुन लीजिए राजीव जेटली। मैं इनको बाकी जिसने नहीं सुना उनको बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बार नहीं कहा, तौकीर रजा ने बार बार बोला, CAA का विरोध करते हुए भी ये बात बोली कि हम अल्लाह वाले बंदे हैं, हम चाहेंगे तो खून खराबा हो जाएगा। मतलब अल्लाह वाले बंदे खून खराबा हो जाएगा, इससे क्या मतलब निकलता है ये बताएंगे दानिश साहब। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब देश के अंदर हम अगर चाहेंगे, पुलिस हमारे हाथ में होगी, तो देश के अंदर हिंदुस्तान में हिंदुओं की रहने की जगह नहीं रहेगी। मतलब ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जा रही है कि इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। प्रशासन हमारे हाथ में आ गया तो उसके बाद हिंदू कहां सुनवाई होगी उसकी, और सुनवाई होती भी नहीं थी। मैं तो केवल एक ही बात बोलूंगा चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश नहीं देश का हिंदू सुने, उत्तर प्रदेश की जनता उस बात का एहसास करे। कैसा दिन देखा था समाजवादी पार्टी की सरकार में। क्या कोई सुनवाई किसी थाने चौकी के अंदर होती थी अगर कोई हिंदू चला जाता था? बिल्कुल नहीं होती थी। अगर किसी की बहन बच्ची के साथ दुर्व्यवहार होता था, उसके खिलाफ अगर वो कार्रवाई के लिए जाता था, क्या कोई सुनता था उसको थाने में? बिल्कुल नहीं सुनता था। क्या हालात हुए थे मुजफ्फरनगर में? उत्तर प्रदेश की गलियों में बच्चा बच्चा जानता है वहां की हकीकत क्या है।
और ये जेल की सलाखें खोलने के लिए अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और इनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि जेल की सलाखें खुले, कुख्यात आतंकवादी यही बात तो उत्तर प्रदेश के नेता लगातार कह रहे हैं कि ये सूची, मोहम्मद अब्बास लगातार यही तो आरोप लग रहे हैं, ये सूची तो ट्रेलर है, अगर सरकार आ गई तो क्या होगा? हमें तो आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। अनामिका जी, हम पे तो माइक ही नहीं लाया जा रहा है। सर पूरी आवाज आ रही है आपकी, माइक नहीं है। मैं कहता हूं कि बंद करो ये गंदी होली, मत दो हिंदू मुस्लिम नाम को गाली, हिंदू का नहीं मुस्लिम का नहीं, ये देश हर इंसान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। संविधान की बात करो, संविधान ने जो देश के गरीबों को, गुरबा को, कुछ इस तरह की बातें पहले भी होती थी, पहली बार नहीं हो रही है। पार्टी ने, मैं आपको एक कोट बताता हूं जिन्ना का, अरे सुन लीजिए, पिछड़ों को न्याय मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, पिछड़ों को जातिगत जनगणना नहीं होने देती भारतीय जनता पार्टी। पोस्टर लगवाए थे, कोरोना काल में मर गए लोग, उस पर चर्चा क्यों नहीं करते? हमारे अधिकारों रिपब्लिक भारत, कोरोना काल की महामारी में जो मरे हैं लोग, उस पर अभी किसकी आवाज, मेरी आवाज उठाई जा रही है? धर्म के आधार पर अनामिका जी, कोई बात नहीं है, मुझे अपना पक्ष नहीं रखने दिया जा रहा। मतलब सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि आपके घर में दोपहर में खाना क्या बना है, तो आप बताएंगे साहब परसों नाश्ते में ये बना था। मोहम्मद अब्बास, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि साहब दोपहर में खाना क्या खाया, तो आप कहेंगे परसों नाश्ते में ये खाया था। मैंने सवाल आपसे पूछा, क्या ऐसे लोगों को टिकट देकर मैसेज देना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों को टिकट देना ट्रेलर है जो आरोप आप पे लग रहे हैं? देखिए, आरोप तो लगाए जाएंगे जिन पे नाहिद हसन फरार नहीं थे। टिकट दिया, गुरुद्वारे में हिंसा करवाने वाला सहारनपुर में, मेरी बात, गुरुद्वारे में हिंसा करवाने वाला उसका आरोप हम लगा रहे हैं। आप वो मुद्दे नहीं उठाएंगे जिसपे भारतीय जनता पार्टी गिर जाए। अरे आप लोगों ने टिकट ही उन्हें दी, मार डाला गया, कितना बड़ा योगदान हो सकता है? जो भी लोग लाखों में उत्तर प्रदेश में लूट हुई, उनको भड़काने के लिए, उनको पिछाड़ने के लिए, उनका पलायन करवाने के लिए, उनकी हत्या करवाने के लिए, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए किसका बड़ा योगदान रहा? जिसका जितना बड़ा योगदान उतना जल्दी उसको टिकट मिली वहां पे, उतना जल्दी उतना ऊपर उसका टिकट लिस्ट में नाम आया। तो आपने खुद तो कबूल कर लिया इस बात को। अरे आपकी राजनीतिक पार्टी चली। अच्छा बताइए मोहम्मद अब्बास, बताइएगा, फिर मैं विनोद साहब के पास जाऊंगी। ये बताइएगा, मुहर्रम अली पाक साफ है, इकट्ठा हो गए, मुहर्रम अली पाक साफ है, हिंदू मुसलमान, नाहिद हसन पाक साफ है, जितनी हिस्सेदारी, मुहर्रम अली पाक साफ है। जवाब बिल्कुल सही है, हाँ या नहीं में? जबरदस्ती के मुकदमे है। फरार क्यों थे? गुरुद्वारे का बेटा है, उसकी माँ भी एमपी, उसका दादा भी एमपी। फरार क्यों थे? गिरफ्तारी क्यों हुई? न्यायिक हिरासत क्यों दी गई? भाई अगर उसको और अधिकार मिलेगा तो अरे गिरफ्तारी आप जबरदस्ती कर लो, मंदिर तो मंदिर। अरे मैं क्यों कर लूं? मैं पुलिस में थोड़ी हूँ। ताज पहनाओगे भाई, किसने गिरफ्तारी की? संसद में बैठाओगे। किसने गिरफ्तारी की? जिन पे आतंकवादी गिरफ्तारी कौन करता है? संसद में बैठाओगे। कानून व्यवस्था कौन देखता है? गिरफ्तारी आप लोगों ने कराई, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने कराई, जबरदस्ती कराई। आप लोग तो वो हैं, आप तो मतलब वो बात कर रहे हैं जो हमेशा से कहते आए हैं, पलायन हुआ ही नहीं। अधिकार का आप कह रहे हैं पलायन हुआ ही नहीं, आप कहते हैं लोग वहां से गए ही नहीं, आप कहते हैं कोई आरोपी है ही नहीं। पिछली जातियों की थी, उनको उत्तर धीरे-धीरे रुकिए, आ रही हूँ। तौकीर रजा खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुक जाइए। तौकीर रजा खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, जिनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तौकीर रजा, कांग्रेस को बिना किसी शर्त के समर्थन, लगातार आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं देश छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो गए नौजवान। तो नहीं, मैंने किसके लिए कहा? मेरा आधा सच जो दिखाया गया है, मैं बार बार कहता हूं कि आधा सच जो होता है झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। पूरा मेरा वीडियो देखिए, मैंने उसमें सिर्फ एकता की बात की है, भाईचारे की बात की, शांति की बात की है, और मैंने ये कहा है कि मैं अपने नौजवानों को अपने कंट्रोल में रखता हूं, हमारे उलमा अपने नौजवानों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अगर ये बेकाबू हो गए तो 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने का बयान देने वाले जैसे लोग जो हैं, इनको पनाह नहीं मिलेगी। और इनको मैं आज भी कहता हूं कि हिंदुस्तान में इन्हें पनाह नहीं मिलनी चाहिए, इनका ठिकाना जेल होना चाहिए।
रजा साहब, देश का नक्शा बदल के कौन सी एकता होती है? हिंदू मुस्लिम देश का नक्शा बदल के कौन सी एकता होती है सर? जी, देश का नक्शा बदल जाएगा, ये आपके ही शब्द है। नक्शा कहाँ बदला जा रहा है? नहीं, कहा तो आप ही ने ना। देश का नक्शा तो हमें बदलना है। सुनिए, मैंने कहा था कि आओ हमारे साथ चलो, हम चाइना चलते हैं, कैलाश मानसरोवर हम तुम्हें लड़के जीत के ला कर देंगे, हमारे साथ चलो, हम पाकिस्तान के बॉर्डर, हम पाकिस्तान अपने देश में मिलाने का काम करेंगे। चाइना से कैलाश मानसरोवर, नक्शा तो बदल ही जाएगा। आपने ये नहीं कहा था कि अगर मेरे नौजवान मेरे कंट्रोल के बाहर हो गए तो देश छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे? देश में अपना पाकिस्तान हम वापस अपने देश में मिलाने की बात करते हैं। आप पाकिस्तान का नाम ले लेके मुसलमानों को डराने और खौफजदा करने का काम करते हो। हम कहते हैं हम पाकिस्तान से लड़के अपना पाकिस्तान क्या होता है सर? शामिल करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। तौकीर रजा साहब, अपना पाकिस्तान मेरा हिंदुस्तान है। तौकीर रजा साहब, मेरा हिंदुस्तान है, अपना पाकिस्तान क्या? याद ज्यादा आ रही है पाकिस्तान की? हमें पाकिस्तान का नाम लेके मत बहकाओ, हमें मत डराओ। अरे आपने नाम लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया एक बार भी। हिम्मत रखते हैं तौकीर साहब, मैंने नाम भी नहीं लिया एक बार भी। अपने देश में आपने कहा अपना पाकिस्तान, देश का नक्शा हम बड़ा कर सकते हैं। मैंने तो पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया, आपने कहा अपना पाकिस्तान। अरे मैंने आपने कहा देश का नक्शा, मैं कह रहा हूं देश का नक्शा ऐसे हम बदल सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर हम हिंदुस्तान में शामिल कर सकते हैं और पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान में शामिल कर सकते हैं। ऐसे देश का नक्शा बदलेंगे। आप बात को देखिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव सोचेंगे तो आपको सब नेगेटिव ही नजर आएगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं अपने देश के लिए अच्छा सोचता हूँ, अपने बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, सोचना भी चाहिए। और आज मैंने जो कांग्रेस का समर्थन किया है, तो मुझसे अगर कोई शिकायत है तो मुझसे लड़िए, मेरी वजह से कांग्रेस को घेरने की क्या जरूरत है? मेरा बयान 7 तारीख का है, उसकी चर्चा आज करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस को कांग्रेस की खामियों पे घेरने की कोशिश कीजिए। मेरे किसी बयान की वजह से या मेरे किसी काम की वजह से कांग्रेस को घेरना ये अन्याय है। आपने कहा रजा साहब, आपने कहा समाजवादी पार्टी, मेरा बयान गलत है, मेरी देश विरोधी बात है, हाँ। तो मुझे जेल में होना चाहिए, मेरे ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने कहा समाजवादी पार्टी, अगर मैंने कोई देश विरोधी काम किया है, देश विरोधी बयान दिया है। सर आपने कहा समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा नुकसानदायक है मुसलमानों के लिए। आपने आरएसएस और समाजवादी पार्टी सबको मतलब एक साथ जोड़ दिया। कभी तो आप उनकी तारीफें करते नहीं थकते थे, आप समाजवादी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं भी बोल दूं? कहिए सर, सुन रहे हैं। मैंने ये इस बुनियाद पर कहा है कि 2012 से 2017 तक की समाजवादी की सरकार मैंने देखी है, करीब से देखा है, और उनके दौरे हुकूमत में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 176 छोटे बड़े दंगे हुए थे। हम नहीं चाहते कि दोबारा दंगों का माहौल उत्तर प्रदेश में बने, इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी जैसी पार्टियों को हुकूमत नहीं बनाना चाहिए। एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सबके साथ और सबके साथ न्याय की बात करे और सबके साथ विकास की बात करे। नहीं, आपने ऐसी बातें तो कांग्रेस के लिए भी कही थी रजा साहब, ऐसी बातें तो कांग्रेस के लिए भी कही थी ना आपने। फोन हटा दिया है। तौकीर रजा हमारे साथ जुड़े थे, जिनके वीडियो पर लगातार हम जिक्र कर रहे हैं और लगातार यही बात कह रहे हैं कि मैंने देश को बांटने की कोई बात नहीं कही है। राजीव जेटली लगातार वो कह रहे हैं मैंने देश को बांटने की कोई बात नहीं कही है, मैं तो कह रहा हूं अपना पाकिस्तान हिंदुस्तान में मिला लूं। नहीं, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है किस तरीके की बेतुकी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लीजिए, चाइना को हिंदुस्तान में मिला लीजिए, ये इस तरीके के बयान देकर के असली मुद्दे से भाग सकते हैं। ये डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये कोई पाकिस्तान को नहीं मिलाना चाहते और कभी इनका एजेंडा रहा भी नहीं है। तौकीर रजा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, तौकीर रजा फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रजा साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रजा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है अंत तक मेरी। राजीव जी बात अपनी कहिए जल्दी से।
हाँ, मैं देखिए एक गंभीर विषय है। इस विषय को पूरे देश को समझना बहुत जरूरी है कि आप डेमोग्राफी बदलना चाहते हो, और मैं एक एहसास दिलवाना चाहता हूं। आप देखिए, आज से जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें मालूम है 30 साल पहले तक कौन लोग कितने कहां रहते थे, और आज लोगों ने कौन कौन सी कॉलोनियां, कौन कौन से मोहल्ले छोड़ करके दूसरी जगह पलायन कर लिया। क्या ये एहसास जनता के बीच में नहीं होगा? मोहम्मद क्या अब्बास लोगों कुछ को कह रहे हैं मालूम आपकी नहीं इस है बात डेमोग्राफी बदलना किसे कहा जाता है? जल्दी से मोहम्मद अब्बास, समय का मैसेज कहिए। मापदंड अपनाए आप कह रहे हैं बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तीसरी चौथी बार आपके पास आ रही हूँ बोलने के लिए। समय क्या कम है, आप तो मैं बोलने का ही मौका दे दिए। सर 4 बार आ चुकी हूँ आपके पास, और गेस्ट के पास तो 1 या 2 ही बार गई हूँ। कहिए जल्दी से। ये कोई चुनावी मुद्दे नहीं है, चुनावी मुद्दे नहीं है। चुनावी मुद्दों पे आइए अनामिका जी, चुनावी मुद्दों पे आइए। चुनावी मुद्दे, किसको टिकट दिया, क्या टिकट कुछ लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं आंखों में आंसुओं के साथ, ये मुद्दा नहीं है। माफिया है, सुनिए। कैराना से पलायन हुआ, ये मुद्दा नहीं है, डालिए ना, ये समस्या नहीं है। चुनाव का मुद्दा, किसानों को उत्तराखंड से पलायन करके लोग आके मुख्यमंत्री बन गए, कैसी बात करी हो? लोग काम धंधा करने जाते हैं हमेशा। जितना ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ से तमाम बम्बई, तो उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे हालात कर दिए आपने। समय कम है, वरना आपकी इस बात पे सवाल भी पूछती और जवाब भी देती। समय कम है, धन्यवाद। माफी के साथ रोक रही हूँ सभी को, जिनके पास दोबारा सवाल में नहीं जा पाई उनसे भी माफी मांगूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे नफरती या ऐसे दागियों के सहारे सत्ता हासिल करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज क्यों कर रही हैं? क्या इनके सहारे चुनावी नैया, सियासी नैया पार लगेगी? क्या जनता इनके साथ, इनके होने से 10 मार्च को समर्थन करेगी ऐसे लोगों का? ये साफ हो जाएगा 10 मार्च को। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।